हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को नस की समस्या के बारे में बताने चल रहा हूँ। नस की वजह से जो दर्द होता है उसे कैसे पहचानते हैं। नस का अर्थ होता है नर्व। नर्व यानी जो करंट सप्लाई होती है बॉडी में, वो उसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। नस कहाँ से निकलती है? नस जो है ब्रेन से ही होके निकलती है। ब्रेन के अलग अलग पार्ट से कुछ धागे नुमा संरचना निकलती है, जो कि सिर के पीछे से यानी गर्दन के पीछे से होकर के नीचे की तरफ जाती है और पूरे बॉडी में फैल जाती है। यहाँ से आपके हाथों में और हाथ से पूरा नीचे उंगलियों तक और पैर में पैर की उंगलियों तक ये सप्लाई होती है। ये जो सिर से निकलने वाले धागे हैं, इन्हीं को ही नर्व कहते हैं, अर्थात नस कहते हैं। ठीक है। ये करंट सप्लाई है। जैसे बॉडी में आपको कहीं भी टच होता है, जलन होती है, दर्द होता है, तो कैसे महसूस होता है? इन्हीं नर्व के द्वारा आपको सेंसेशन ब्रेन तक पहुंचता है और पता चलता है आपको कि यहाँ पे जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, या कोई सुई चुभ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आपको इन्हीं नर्व के द्वारा ही पता चल पाता है। ये नसों का दर्द जो होता है, जैसे आपको यदि हाथ में दर्द हो रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये हाथ की नस को ही अफेक्टेड हुई होगी वहाँ पे। ये आपके गर्दन से भी इसका रिलेशन हो सकता है। यदि आपकी गर्दन की नस दब रही है तो वो आपके कंधों से होते हुए पूरे हाथ को हाथ में दर्द होने लगता है। जहाँ तक उस नस की सप्लाई होती है वहाँ तक दर्द आपका होने लगता है। इसी तरह यदि कमर के नीचे आपको पैर में दर्द हो रहा है तो ये समस्या ज़रूरी नहीं है कि पैर से ही रिलेटेड हो, ये आपके कमर से भी हो सकती है। ठीक है। यदि कमर की नस दब रही है तो वो जहाँ तक सप्लाई कर रही है पैर के निचले हिस्से तक आपको यानी उंगलियों तक भी आपको दर्द हो सकता है, और उसका कारण सिर्फ होगा कमर में जो आपकी समस्या है। कमर की नस के दबने की वजह से ही साइटिका की बीमारी पैदा हो जाती है, और साइटिका में कमर के पीछे से ये साइटिक नस होके जाती है और वो जहाँ तक जाती है वहाँ तक दर्द महसूस होने लगता है। नस में जो समस्या पैदा होती है उसकी वजह से दर्द होता है, और दर्द के अलावा जलन होती है। ठीक है ना। जैसे हाथ में या पैर के तलवे में कहीं भी जलन महसूस होने लगती है जहाँ की नर्व अफेक्टेड होती है। और जलन के अलावा वहाँ पे सुन्नपन होने लगता है। पहले दर्द होगा, जलन होगा, और उसके कुछ दिनों के बाद वहाँ पे सुन्नपन हो जाता है, यानी सेंसेशन खत्म होने लगता है, कम हो जाता है सेंसेशन। ठीक है। और धीरे धीरे वहाँ की मसल्स वीक होने लगती है, और कुछ समय के बाद वहाँ जो मसल्स है वीक हो जाती है और उस पर्टिकुलर एरिया में वीकनेस आ जाती है। जैसे यदि हाथ में ये समस्या हुई है तो व्यक्ति को लगेगा कि हमारा हाथ सही से काम नहीं कर रहा है, इसमें कमजोरी महसूस हो रही है। यदि कोई हम वजन उठा रहे हैं तो वो हम नहीं उठा पाते हैं। जैसे पहले 2 किलो वजन उठा लेते थे तो धीरे धीरे 1 किलो हो जाएगा, और कुछ समय के बाद जो है आधा किलो वजन भी नहीं उठा पाते हैं। इसमें यदि पेशेंट अफेक्टेड एरिया को दबाता है, अपने हाथों से दबाता है, तो उसको आराम मिलता है। इन चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरी है पता करें कि पेशेंट को कहीं चोट तो नहीं लगी है। यदि कहीं चोट लगी है तो वहाँ की नस दब सकती है, उसकी वजह से दर्द होने लगता है। बॉडी में यदि कहीं ट्यूमर बन गया है तो वो उस पर्टिकुलर एरिया को दबाता है, उसकी वजह से भी न्यूरोलॉजिकल पेन होने लगते हैं। और यदि किसी को शुगर है, बीपी की समस्या है, या थायराइड की समस्या है, इन सब की किसी भी इसमें बीमारी की दवा चल रही है, तो ये आप समझ सकते हैं कि उनकी नर्व जो है इसी बीमारियों की वजह से डैमेज हुई है, जिसकी वजह से ये पेन हो रहा है। और यदि किसी को ये इन तीनों में से कोई भी बीमारी नहीं है, कोई भी दवा नहीं चल रही है, तो हमें कुछ अन्य कारण की ओर ध्यान देना चाहिए। जैसे ये मौसम की वजह से भी हो सकता है। ये ध्यान देना चाहिए कि कोई इन्वायरमेंटल चेंज तो नहीं हुआ, जैसे विंटर या समर की वजह से हो रहा हो, तो विंटर में भी ये नसें अफेक्टेड होती हैं, जिनकी वजह से पेन स्टार्ट हो जाता है। या फिर व्यक्ति को कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से भी कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो नसों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिनकी वजह से नस में दर्द होने लगता है। और ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से भी ये समस्या हो सकती है, जिसमें बॉडी खुद ही अपने नर्व्स को नुकसान पहुंचाने लगती है, तो ये भी एक ऐसा रीज़न है। और पेशेंट की एक हिस्ट्री और भी लेना चाहिए। जो लोग हमेशा बैठ करके काम करते हैं उन्हें कमर दर्द होने की समस्या रहती है, इसलिए कि कमर की नस दबने लगती है और वो जो है पैर के निचले हिस्से तक जाती है और वहाँ पे दर्द करती है। कमर में भी दर्द होता है और एक साइड के पैर में भी दर्द होने लगता है। ठीक है। ये समस्या होती है। और कुछ लोग होते हैं गर्दन झुका करके नीचे की तरफ करके ज़्यादा देर तक कुछ काम करते हैं, तो जैसे सिलाई करने वाले लोग होते हैं ना, तो ऐसे हमेशा करके नीचे की तरफ काम करते हैं, तो उन्हें गर्दन की नस दबने लगती है, जिसकी वजह से उन्हें सिर में दर्द हो सकता है, और जो है ये कंधे पे भी दर्द होता है, एक साइड में ही होता है, और वो दर्द हाथ तक चला जाता है, हाथ की उंगलियों तक होने लगता है। इसमें सिम्टम्स यही होंगे कि दर्द तो होगा ही, और इसमें झंझनाहट भी होने लगती है हाथ में, और धीरे धीरे सुन्नपन आने लगता है। ठीक है। और जलन भी हो सकती है, और इसके अलावा सेंसेशन जो है कम हो जाता है, धीरे धीरे सेंस जो है नहीं महसूस होता है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं।
तो जिन कारणों की वजह से ये समस्या पैदा हो रही है उस कारण को ठीक किया जाता है, तो ये समस्या अपने आप ही ठीक हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। हमारे वीडियो को आप शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।